हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी शाम का है वक्त और आज फाइनली बहुत दिन के बाद हम लोग फिर चल दिए हैं बहुत ही स्पेशल जगह, क्योंकि झांसी में अभी प्रेजेंट में एक नई चीज़ आई है और उसी को हमें देखना था और आप लोगों को भी दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं और मेरे सारे बच्चे और मेरी मम्मी भी जा रही हैं। और वैसे मेरा भाई और भाभी भी जाने की प्लानिंग थी, लेकिन भैया की अचानक से ड्यूटी आ गई तो वो चला गया अपना ड्यूटी पर, इसलिए भाभी को और अराबी को लेके नहीं आए हैं, वरना तो भाभी अराबी भी आती और फिर हम लोग गाड़ी से आते। और इतनी गर्मी में हम लोगों को फिर ऑटो से जाना पड़ गया था, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गाड़ी घर पे खड़ी हो और ड्राइवर ना हो तो फिर भाई ऑटो से ही भागना पड़ता है। खैर, ये सब चीज़ें तो बात की बात है, लेकिन हाँ, बहुत खुशी थी और बहुत दिन के बाद जा रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं जब भी कहीं ले जाओ। और मेरी भतीजों को वाकई में मतलब छुट्टियाँ चल रही हैं तो उन्हें घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो जहाँ जहाँ कहती हैं तो वही जैसा होता है हम लोग चल देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेय जो है बड़ा खुश हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, उसको भी अच्छा लग रहा था। और बच्चे जब भी बाहर जाते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ मम्मी पापा ले जा रहे हैं हम लोगों को, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और यहाँ पर हम लोग जो है शाम को जल्दी निकल आए थे, क्योंकि जहाँ हम लोग जा रहे थे वो 7 बजे क्लोज़ हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जल्दी चलते हैं। क्योंकि एक बार हम लोग और गए थे तो वो क्लोज़ हो गया था, तो हम लोग नहीं अंदर एंट्री मिल पाई थी, इसलिए हम लोग समथिंग 5:30 बजे घर से निकल आए हैं। और देखते हैं कि आज हम लोगों को एंट्री मिल पाती है वहाँ पर कि नहीं। और समय जो है आप देख सकते हैं शाम का ज़रूर है, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और धूप नहीं है 2 दिन से, फिर भी उमस इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और बस गर्मी की वजह से ही कहीं जाने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही ना, तो छुट्टी मनाने हम लोग चले ही आते हैं भाई उनकी खुशी के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग गाइस आ चुके हैं स्पेशल जगह। ये जो स्पेस म्यूज़ियम है झांसी का, वो अभी प्रेजेंट में ही खुला हुआ है। कुछ समय हो गया है, 2-4 महीने हो गए होंगे। हम लोग एक बार और हो गए थे, लेकिन उस समय वो 7 बज गया था तो क्लोज़ था, तो इसलिए एंट्री नहीं मिली, इसलिए फिर हम लोग आज जल्दी आए हैं। और देखते हैं अंदर क्या क्या है मज़ेदार, और मज़ा आता है बच्चों को कि नहीं आता है, क्योंकि बच्चे ऐसी जगह पे बोर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सोचा कि बच्चों से रिलेटेड है तो उनको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर जो भी जानकारी है वो बहुत ही बढ़िया से दी जाएगी। हम लोगों ने ऐसा सुना है, अभी हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर टिकट जो है लेनी पड़ती है, तब जाके अंदर एंट्री मिलती है। और टिकट मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, 50 रुपीज़ की यहाँ पर पर्सन टिकट है। और गाइस, हम लोग जैसे ही अंदर आए ना, वैसे ही ये चालू हो चुका था। और यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितना बढ़िया इन लोगों ने बनाया है। और बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी कि हम लोग किसी स्पेस सेंटर में आए हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ कि वहाँ पर किस प्रकार की जानकारी दे रहे थे। बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की सबसे स्वीकृत ब्रह्मांड संबंधी विवरणों में से एक है। ये थ्योरी बताती है कि अंतरिक्ष और समय लगभग 13.7। तो गाइस, ये तो थोड़ा सा ट्रेलर था, मूवी आपको आगे देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब लोग नीचे बैठ के आराम से सारी चीज़ों का एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं, सब कुछ सुनते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो आगे भी हर प्रकार से यहाँ जानकारी दी जा रही थी, वो भी ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बच्चों से रिलेटेड थी। और फिर ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोगों को भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो देख लेते हैं कि झांसी में ये नया ओपन हुआ है तो इसमें क्या-क्या है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, चारों तरफ
तरफ से बड़ी बड़े बैनर पे ऐसा लग रहा था मूवी सी चल रही हो। और बहुत अच्छे से स्पेस सेंटर को एक तौर से दर्शाया गया है यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया था यार, बहुत ही बढ़िया था। मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना, बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको डर लग रहा था क्योंकि अंधेरे में ये सारी चीज़ें चल रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सौर मंडल को किस प्रकार से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ये सूर्य है और सारे ग्रह हैं, और वाकई में मतलब 1 बाई 1 इनका नाम लिखा था। और जिस प्रकार से जो छोटा है वो उसको छोटा बनाया है, जो बड़ा है उसको बड़ा बनाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और वैसे तो मुझे लग रहा था कि बच्चे बोर हो जाएंगे, लेकिन उनको ये सब देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ की जो चीज़ें अच्छी लगी वो सौर मंडल था। बहुत अच्छे से उन लोगों ने बनाया हुआ है, आपको भी पसंद आया होगा, आप लोग देख सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ ये रियलिटी है और रियल में ये सारा जो भी ग्रह हैं वो सारे चल रहे हैं। और बहुत ही सुंदर लग रहे थे गाइस, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और जो भी इंफॉर्मेशन ये लोग दे रहे थे वाकई में बहुत ज़्यादा लाजवाब थी, और जिसका कुछ कहना ही नहीं है। फिर हम लोग गाइस आगे आए, आप देख सकते हैं बिल्कुल 3D से भी बढ़िया, मैं इसको क्या बोलूँ, इस प्रकार से यहाँ पर बैनर पे ये चल रही थी। आप लोग खुद ही देख लीजिए। इसीलिए तो ऐसा लग रहा है कि मतलब एकमात्र ऐसा ग्रह जिसमें जीवन शामिल है। ये अपने सबसे दुर्गम इलाकों में भी जीवन का पोषण करता है। वाओ! एक प्रजाति के लिए जो रहने लायक नहीं हो सकती, वो दूसरे के रहने और पनपने के लिए आदर्श घर और निवास स्थान है। इस पृथ्वी पर जीवन की कई सारी प्रजातियां हैं, जिसमें कि हम सभी का नाम भी नहीं पाए। सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध में रहती हैं और पनपती रहती हैं। हर एक अपने अस्तित्व और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। अरबों वर्षों में हमारी पृथ्वी विस्तार करते रहने वाले ब्रह्मांड में लड़खड़ाते हुए उस पर संपूर्ण जीवन के लिए एक जीवंत तो हमने थोड़ी थोड़ी बना रहे हैं उसमें जब डालेंगे। फिर गाइस हम लोग यहाँ से हॉल में से निकले। कई सारे हॉल हैं जहाँ पर इस प्रकार की बड़ी बड़ी बैनर पे टीवियाँ सी चल रही थी और जहाँ जानकारी इन्फॉर्मेशन ये लोग दे रहे थे। फिर उसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे स्पेस में, और यहाँ पर बैठ के ऐसा ही महसूस होने वाला था कि हम लोग स्पेस में सफ़र कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगने वाला था। आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़िया सीटें डली हुई थी, हम लोग आराम से जाके बैठ गए थे। और ये राउंड में यहाँ पर बैनर लगा हुआ था जिसमें टीवी टाइप का चलना था। आपको मैं दिखा देती हूँ और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये थोड़ी बड़ी है ब्रह्मांड की यात्रा। ब्रह्मांड की विशालता और विभिन्न खंडों से होकर अपनी यात्रा के बाद जैसे ही हम खुद को अंतरिक्ष केंद्र की इस अद्भुत डोम गैलरी में पाते हैं, आइए हम अपने ब्रह्मांड के सबसे दूर तक की यात्रा पर चलें। आइए ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं अपने आप को जरा देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या हैं। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने नीले ग्रह की गर्मी और अपनी पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा को पीछे छोड़ के ऊपर उठते जा रहे हैं, हम खुद को खोजने के लिए अंतरिक्ष की दुर्गम ठंडक के माध्यम से यात्रा करें। हम नए अन्वेषक बनने जा रहे हैं जिन्होंने आगे बढ़ने और अपने भीतर खुद को खोजने का साहस किया है। अब हम ये यात्रा शुरू करने वाले हैं। अपनी सीट पर बैठे रहे। ये यात्रा कभी कभार ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है, लेकिन इस स्टारशिप पर आपके कप्तान के रूप में मैं आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाने का वादा करता हूँ।
तो गाइस जो ब्रह्मांड की यात्रा थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी तो मैं ये पूरा रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ पर कैसा लगा, और जब भी अगर आप झांसी के हैं तो आप ज़रूर जाइएगा, और झांसी के नहीं है कभी भी आपका झांसी आना होता है तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं झांसी स्पेस म्यूज़ियम है, ये झांसी अंतरिक्ष संग्रहालय, और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, बहुत ही अच्छा, और बहुत जल्दबाजी में बना है लेकिन बहुत ही अच्छा बना है, मैं तो यही बोलूँगी। और बाहर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है लोगों ने, बहुत ही मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हम लोग अच्छे से स्पेस सेंटर में आए हुए हैं। फिर गाइस उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए थे और यहाँ आ गए हम लोग वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई पार्क, झांसी का बहुत फेमस पार्क है, और ये बिल्कुल जो स्पेस सेंटर उससे लगा हुआ है, और ज़्यादा हम लोगों को चलना तो पड़ा नहीं था, बढ़िया आराम से आ गए थे, बाजू में ही है बिल्कुल। और इतनी सारी पार्क आज हम लोगों ने देखी थी, और अभी तो प्रेजेंट में बच्चों के साथ पार्क में आना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा आपको पार्क ज़रूर दिखाऊंगी, झांसी का जो महारानी लक्ष्मीबाई पार्क है बहुत ही फेमस है। अब तो मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, जब छोटी थी तो मम्मी के साथ भैया लोगों के साथ आती थी, और अब मेरे खुद के बच्चे हो गए हैं तो मैं अब उनके साथ आई हूँ, और पहले से बहुत ही बढ़िया हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। और यहाँ भीड़ हमेशा लगी रहती है, और यहाँ पर बिल्कुल भी एक भी रुपया आपको टिकट नहीं देनी पड़ती है, ये फ्री है, और जैसे चाहे घूमो खेलो खाओ पियो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जादू था जो डस्टबिन के तौर पे खड़ा था मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और आप देख सकते हैं सारी मतलब जितनी भी तरफ निगाहें जा रही थी सब तरफ हरियाली है, और यहाँ जो पेड़ पौधे हैं भाई उनका बहुत देख रेख किया जाता होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो घर में लगाए थे वो तो बेचारे सूख से गए हैं, और हम लोग इतनी देख रेख करते हैं, पानी वगैरह सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी सूख गए। और यहाँ तो बढ़िया बहुत हरियाली थी तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर नई जिम खुली हुई है, इसके अंदर जाने का चार्ज ज़रूर है। और फिर उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं ये मेरा बेटा, इसको बड़ी देर में समझ में आया कि ये घूमने आया है, तब ये खेला, वरना ये वहाँ पर तो इतना रो रहा था, इसको शायद डर लग रहा था इसलिए रो रहा था। और फिर पार्क में आके तो सारे ही बच्चे खुश हो जाते हैं, तो ये भी खुश हो गया था। हम लोग फिर यहाँ से चलते चलते ज़्यादा देर कहीं रुके नहीं, और चलते चलते ही हम लोगों ने सारा पार्क देखा, क्योंकि यहाँ पर 2-3 पार्क मतलब साथ ही में लगे हुए हैं। अभी आप जो पार्क देख रहे थे वो महारानी लक्ष्मीबाई पार्क था, और ये जो पार्क है ये है मैथिली शरण गुप्त पार्क। और ये जो है मेरे मतलब मुझे याद है, ये इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये अभी बना हुआ है, इसको समथिंग 6-7 सालें हुई होंगी या 8-10 सालें, इतना कह नहीं सकती मैं, लेकिन हाँ ये अभी बना हुआ है। और ये जो पार्क है बिल्कुल लगा ही हुआ है। तो फिर घूमते घूमते हम लोग इधर आ गए थे, लेकिन हम लोग कहीं पर भी ना बैठे थे, ना ही बच्चों ने झूले वगैरह कुछ भी झूले थे। और यहाँ पर ये जो फाउंटेन लगा हुआ है बस ये बहुत बढ़िया था, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग चलते इसलिए जा रहे थे क्योंकि अब हमें जाना था गाइस तीसरी पार्क में, इसलिए हम लोग किसी भी पार्क में नहीं रुके थे। वो जो पार्क है गाइस वो अभी नई बनी हुई है और बहुत ही बढ़िया है, और मतलब कैसी है वो तो आपको आगे देखने को मिल ही जाएगा। और यहाँ पर गाइस हम लोग जब लास्ट में आए ना तो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, और मतलब इतनी गर्मी है लेकिन पार्क में थोड़ा सा ठंडक थी और अच्छा सा महसूस हो रहा था, तो बच्चे यहाँ पर खेलने लग गए थे। और थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों ने झूला वगैरह झूला, इतना तो खैर हम लोगों के पास समय ही नहीं था, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि समय से अपने घर पहुँच जाएंगे, और जो जो हम लोगों को आज घूमना है वो फाइनली आज हम लोग घूम के ही जाएंगे। और वैसे भी मतलब जल्दी की सोचो तो हमेशा लेट ही हो जाती है, इसलिए समय से घर पहुंचना ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए हम लोग यहाँ से फिर निकले। और जैसे ही बाहर को निकले गाइस तो वहाँ पर गन्ने का जूस मिल रहा था, और थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा सी लग रही थी, इसलिए फिर सोचा कि ठंडा ठंडा बढ़िया सा गन्ने का जूस पीते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं श्रेय ने भी बहुत अच्छे से और मन से पिया था, और हम सब लोगों ने यहाँ पर गन्ने का जूस एंजॉय किया, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गर्मियों में, आप सभी लोगों को मालूम होगा। जब भी हम लोग पी लेते हैं ना तो अंदर तक बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं और एनर्जी सी मिल जाती है। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े,
तो आप देख सकते हैं इतने में ही गाइस रात हो गई थी। और ये सामने जो दिख रहा है वो है गाइस झांसी का किला, और उसके जस्ट बगल में ये सारी पार्कें हैं। और ये है न्यू पार्क गाइस, इसका तो मुझे नाम भी नहीं पता था, और जैसे मैं यहाँ पर आई तब मैंने देखा कि इसका नाम क्या है। तो गाइस इस पार्क का नाम है बिपिन रावत शहीद पार्क, और जो कि ये न्यू बना है। और इस पार्क में अंदर एंट्री करने के लिए भी गाइस हमें टिकट देना पड़ता है। आजकल तो सभी पार्कों में टिकट मतलब लगने लग गए हैं, लेकिन इस पार्क को देख के तो ना मेरी अंतरात्मा एकदम तृप्त टाइप की हो गई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं इतना सुंदर, इतनी लाइटिंग, और शायद मे बी अभी ये और ज़्यादा डेवलप हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये जितना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसका जो टिकट था गाइस वो है 10 रुपीज़ का, और मैं केवल आपको इसलिए जानकारी दे रही हूँ कि कभी बाई चांस आपका आना हो तो आपको सारी जानकारी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी गाइस, इस प्रकार की ट्रेन तो मैंने पहली बार देखी है। और इस प्रकार की जो ट्रेन है वो जैसे ही मेरे बच्चों ने देखी वैसे ही वो बोलने लग गए थे कि हमें इसमें बैठना है, इसमें बैठना है। इसमें बहुत सारे झूले हैं जिससे कि बच्चे यहाँ पर बोर नहीं होंगे और बहुत खुश रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि झांसी का जो किला है इसके जस्ट बगल में ही ये सारी पार्कें हैं, और ये नया वाला तो बिल्कुल बगल में ही है। और रात में इतनी लाइटिंग हो रही थी किले में कि मुझे यहाँ से देखने में किला बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर 1 बाय 1 गाइस इनका स्टार्ट हो गया था, किसी का गाड़ी चलाना, किसी का झूला झूलना। और बच्चे जब भी पार्कों में आते हैं तो इसी प्रकार से उनका रहता है। और यहाँ पर जैसे ही यशवी गाड़ी लेके गया अपनी, वैसे ही ये भाई भाई चिल्लाने लग गया, क्योंकि इसको भी बैठना था। तो इसको इतना बेकार लग रहा था कि भाई मुझे छोड़ के चला गया है, इसलिए ये रो रहा था। फिर इसका भी नंबर आ गया, और यहाँ पर जैसे ही इसको बिठा रहा ना तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और ये बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। और इसको देख के हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्सू और यशवी और मेरा छोटा बेटा श्रेय तीनों बैठ चुके हैं पार्क में। और गाइस बहुत सालों के बाद यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड के भाई से मुलाकात भी हुई थी, मतलब बचपन के थे। तो जब देखा उन भाई को तो मुझे याद आ गई कि ये मेरी फ्रेंड के भाई हैं। फिर मैंने उनसे बोला भी, आप देख सकते हैं पीछे जो चेक शर्ट पहने हुए हैं वो। और जैसे पहले तो मैं पहचान रही थी, फिर जब मैं पहचान गई तो मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड रोहाना के भाई हैं। और यहाँ पर ये लोग, मैंने सोचा कि जब ये लोग आएंगे रिटर्न होके तो मैं इनसे बात करूँगी बाद में, और मैंने की भी थी थोड़ी सी बात। तो अगर रोहाना मेरा ब्लॉग देख रही हो तो मैं बता दूं कि मैं आज उसके भैया भाभी से मिल चुकी हूँ। और यहाँ पर इनका जो ट्रेन का सफ़र था वो यहाँ ख़त्म हो गया था, और ये सब लोग उतर के आ गए थे। और फिर समझ में नहीं आ रहा था, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी कि अब कहाँ जाएं। वैसे तो यहाँ पर कैफ़े वगैरह था और खाने पीने की भी व्यवस्था थी, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी खाना पीना कैसा है, तो हम लोग वहाँ से चले आए। और उसके बाद गाइस हम लोग अपनी फेवरेट जगह गए जो है सदर। और सदर का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी फैमिली में भी सबको अच्छा लगता है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो मलाई चाप है। और मेरी जो भतीजियाँ हैं उनको भी जब फर्स्ट टाइम मैंने खिलाया तो मतलब हम लोगों ने खिलाया तो यहाँ पर उनको भी पसंद आया। उसके बाद गाइस बिना पिज़्ज़ा के तो कुछ होने वाला है नहीं है। ये लोग जब से आई हैं बस पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा खाती हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि इनका पिज़्ज़ा से पेट भर जाए और ये लोग ऊब जाएँ, और उसके बाद ये पिज़्ज़ा का कभी नाम ना लें। और तो यहाँ पर लास्टली पिज़्ज़ा जो मंगाया गया था वो खब नहीं रहा था इन लोगों से, और मुझे लग रहा था कि हम लोगों ने जो मतलब सोचा था वो फाइनली शायद आज हो गया है। और यहाँ से खाने पीने के बाद गाइस फिर बारी आई कोल्ड कॉफ़ी की, जो बस मेरी बड़ी भतीजी को पीनी थी। और ये लोग आपस में शेयर कर रहे थे, क्योंकि अक्सू को ज़्यादा नहीं पीनी थी, बस बेबो को ही पीनी थी, तो इन लोगों ने आपस में शेयर की। और मुझे तो बिल्कुल भी आज कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने खाना ही लेट खा के आई थी मैं अपने घर से, क्योंकि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी।
इसलिए फिर उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं हमारी हो रही है वापसी घर के लिए। और रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। वैसे गर्मियों में अपन 9-10 बजे मतलब हम लोग कितने बजे भी घूमें और समय जो है कभी लगता ही नहीं है ज़्यादा है। और सर्दियाँ जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत समय हो गया है, 7 बजे ही ऐसा एहसास होने लगता है कि बहुत ज़्यादा समय हो गया है, घर पहुंचना चाहिए। लेकिन गर्मियों में तो आप जितना भी लेट हो जाए चलता ही है, क्योंकि रौनक हमेशा लगी ही सी रहती है सब जगह। और यहाँ पर हम सभी लोग बढ़िया घूम फिर के बहुत ही ज़्यादा अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही थी। और मैंने आज अपनी भतीजियों से पूछ भी लिया कि तुम लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, तो उन लोगों को बहुत मज़ा आया, सभी को बहुत मज़ा आया गाइस। फिर जैसे ही मैं घर आई और मम्मी के ही घर पे आ गई थी मैं, और मेरा भाई यहाँ से चला गया था ड्यूटी। उसके बाद मम्मी और हम सब लोग जो भाभी के लिए लेके आए थे पैक करा के वो दिया। लेकिन भाभी खाना ऑलरेडी खा ही रही थी और मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर ली, उन्हें पता नहीं था। तो भाभी को जैसे ही पता चला तो भाभी बेचारी छुपती छुपाती फ्रिज के पीछे छुप गई थी और यहाँ पर देवो इतनी खुश है, देख सकते हैं आप लोग कि डांस हो रहा है। तो गाइस मैं कर दूंगी अपने वीडियो का यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।